मसला आज है मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के असेंबली चुनाव का। लगातार हम आपको तमाम तर मरहलों से मुताल्लिक भी अपडेट देते रहे और आज ये सबसे अहम दिन इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे अहम बात ये रही कि कोरोना के इस दौर में भी इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से ये पूरे चुनाव करवाए, इलेक्शन कमीशन को भी काफ़ी परेशानियों का सामना रहा। कई बार इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको सामने रख कर कई गाइडलाइंस जारी की, इसलिए भी इन चुनाव को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं संजय बघेल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ ब्रजेश राय जी जो कि स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी से। संजय बघेल जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार हम देखते रहे कि चुनाव में कहीं ना कहीं जो कोरोना की गाइडलाइंस की बात होती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम जो भीड़ आती रही उस पर बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं दिखाई दिया। हालांकि बाद के मरहलों में हमने देखा कि चुनाव आयोग सख्त भी हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी था क्योंकि आगे इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सबको देखना पड़ेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस थी जिन पर अमल करवाना सख्ती से ज़रूरी था। देखिए, ये जो है आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को अमल करवाना बहुत जरूरी था। कहते हैं भीड़ का कोई लोकतंत्र नहीं होता, और जनता जब किसी भी इस तरह से लोकतंत्र के उत्सव में जाती है तो वो कहीं आप देख लीजिए तमिलनाडु का जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है, वहां अभी भी चुनाव आयोग के गाइडलाइन है, जब अंदर से उत्साह हो और जीतने का एक तरह से खुशी हो, तो मुझे लगता है आदमी सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो बैठता है कि इसके दुष्परिणाम भी हमें झेलने पड़ सकते हैं या फेस करने पड़ सकते हैं। सेम चीज यही हुआ कि जब चुनाव चल रहा था, जब जनता जोश में थी, जब उसके नेता आ रहे थे, तब सबको ये था कि हम कहीं ना कहीं उसकी आवाज सुन लें, हम कहीं ना कहीं उसके पास तक पहुंच जाएं। और ऐसे समय में जब चुनाव हो रहा था तो वो अपना कहीं ना कहीं भाव और आवेश जनता अपने आप पे नियंत्रित नहीं कर पाई और चुनाव मैदान पे गई। आप कितने भी एकदम कानून ला लीजिए, कितने भी गाइड ला लीजिए, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो आदमी जब आस्था, विश्वास और उत्सव का जब चीजें सामने आती है तो सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। इसी का परिणाम रहा कि तमाम गाइडलाइन के बाद भी, तमाम चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद भी यदि पब्लिक वहां गई है तो उसका कहीं ना कहीं ये था कि लोकतंत्र का उत्सव है और उसमें हमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेना है, और जिसका परिणाम ये रहा कि आज एक तरह से कोरोना महामारी का वो लोग शिकार हो रहे हैं। तो हमने पहले ही कहा कि दुष्परिणाम बाद में नजर आता है, लेकिन वर्तमान में उसमें वो हिस्सेदारी और भागीदारी लेना चाहते हैं और जिसमें उन्होंने लिया भी। जी, और इसीलिए इस बार के चुनाव में हम खास तौर पर यही बात कर रहे हैं कि जो हालात बदले, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे कि हफ्तों दर हफ्तों के बाद तस्वीर बहुत कुछ बदलती गई और आगे भी बहुत अभी एहतियात की ज़रूरत है और इन चुनाव को इसीलिए याद भी रखा जाएगा। हमारे साथ ब्रजेश राय जी भी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि ठीक है, हार जीत होती रहेगी, लेकिन सबसे अहम बात जो इस बार ये रही, हमने यही देखा कि लोग निकलकर भी आए, लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन अब यही लोग ये भी चाहेंगे कि इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। इनकी छोटी छोटी मुश्किलें, इनके छोटे छोटे जो अभी हेल्थ इश्यूज हैं, जिनको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा जनता परेशान दिखाई दे रही है, सड़कों पर दिखाई दे रही है, अब इनको इनाम की शक्ल में वो भी दिया जाए। का जो आज अंतिम कहेंगे जो परिणाम होता है, पूरा चुनाव समाप्त होता है, उसके परिणाम के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है और चुनाव में निश्चित तौर पे जनता ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। जी जी। और इन पांचों राज्यों में या देश में, पूरे देश में जहां सरकार है और जहां नई सरकार बनने वाली हो, किसी की भी सरकार बने, मुझे लगता है जो निश्चित तौर पे उस सरकार को अभी पहले ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से जनता ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है, उसी प्रकार से सरकार को भी
अब जनता के प्रति अपना जो ये कोरोना का दौर है, उनकी जो समस्याएं आने वाली है उसकी प्लानिंग करे और उनको इस समस्या से निजात दिलाए। बिल्कुल सरकार को ये ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार बने। जी जी। अभी सबसे पहली प्राथमिकता उसकी वहां की सरकार की यही रहनी चाहिए कि लोगों की जाने न जाए, लोगों को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ सही कोऑर्डिनेशन हो, अच्छी प्लानिंग हो। अभी प्राथमिकता सिर्फ जनता होनी चाहिए आज के परिणाम के बाद। जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, और इसी जानिब हमारी खास तवज्जो भी है कि सबसे ज्यादा हमने देखा कि हेल्थ इश्यूज को लेकर सबसे ज्यादा इस बार दिक्कतें सामने आई हैं और लगातार हमारी बातचीत हमारे खास मेहमानों से जारी है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद हम जब लौट कर आएंगे तो इस वक्त की हेडलाइंस पर भी एक नजर डालेंगे।